हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने भारत इज माय होम के पूरे चैप्टर पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिया। आज हम लोग देखेंगे बहुत बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में 10 गो पूछा जाता है, उसमें से आपको 5 बनाना होता है और प्रत्येक जो है वो 2 नंबर का आता है। तो चलिए, भारत इज माय होम का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो था, शिक्षा का विचार जो था वो क्या था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो शिक्षा को कैसे देखते थे, उनका नजरिया क्या था शिक्षा के प्रति। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। बोल रहा है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो था वो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों का प्रमुख हथियार है। हमारा जो राष्ट्रीय उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए जो प्रमुख यंत्र है वह क्या है, वह हमारा शिक्षा है। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज पॉसिबल। बोल रहा है क्या, एजुकेशन की सहायता से हमारा जो राष्ट्रीय संस्कृति है, हमारे जो राष्ट्रीय विशेषता है, राष्ट्रीय गुण है, उसको हम संभव कर सकते हैं। मतलब हमारा जो राष्ट्रीय उद्देश्य है, हमारा जो राष्ट्रीय संस्कृति है, हमारा जो राष्ट्रीय विशेषता है, उसको हम एजुकेशन के सहायता से बढ़ा सकते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और शिक्षा का जो विशेषता है, शिक्षा का जो गुण है, वह हमारे राष्ट्र के विशेषता के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इन एस्केपेबली मतलब होता है अनिवार्य, अपरिहार्य। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के नजरिए से शिक्षा का मतलब क्या है, उनका शिक्षा के प्रति क्या विचार था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज डॉक्टर हुसैन ओवरवेल्म्ड। डॉक्टर हुसैन जो थे वो क्यों अभिभूत हो गए, क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे। ओवरवेल्ड का मतलब होता है अभिभूत होना या आश्चर्यचकित होना। आंसर देखिए, डॉक्टर हुसैन ओवरवेल्म्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया ट्रस्टेड इन हिम एंड इलेक्टेड हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसलिए अभिभूत थे, इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि भारत के लोगों ने जो उन पर विश्वास दिखाया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के सबसे बड़े कार्यालय, सबसे ऊंचे पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बैठाया था, राष्ट्रपति के पद के लिए चुना था। इसलिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड थे, बहुत ही ज्यादा अभिभूत थे। तो ये था क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं वह राष्ट्रपति के पद में क्या लाए थे। प्रेसिडेंसी मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति का पद। ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं वो राष्ट्रपति के पद में क्या लाए थे। आंसर देख लीजिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट
डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, है न। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वह राष्ट्रपति के पद में एक मानसिक उपकरण, मानसिक हथियार, डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, सीखने का उच्चतम स्तर, सीखने का स्तर और अनुभव का वैभव लाए थे राष्ट्रपति के पद में। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या लाए थे राष्ट्रपति के पद में? तो एक मानसिक अलंकरण लाए थे, मानसिक हथियार लाए थे, सीखने का उच्चतर स्तर लाए थे और अनुभव का वैभव लाए थे। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट ओथ डिड डॉक्टर हुसैन टेक ऑफ। बोल रहा है 4th क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो किस चीज का शपथ लिए थे। ओथ मतलब होता है शपथ लेना, टेक ऑफ पूरा हो गया लेना। डॉक्टर जो हुसैन थे वो किस चीज का शपथ लिए थे? आंसर देख लीजिए। डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर हुसैन जो थे वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा के शपथ लिए थे। डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के निष्ठा के प्रति शपथ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बिजनेस का एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का बिजनेस क्या है, सॉरी। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है, एजुकेशन का काम क्या है। यहाँ बिजनेस मतलब होता है काम। देखिए बिजनेस का 2 मतलब होता है। बिजनेस यदि नाउन के रूप में आ गया तो वहां व्यापार करना, लेकिन वही बिजनेस वर्ब के रूप में आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, कार्य। और नाउन के रूप में भी हम कार्य मान सकते हैं बिजनेस को। तो यहाँ बिजनेस मतलब क्या हो गया, कार्य, काम। तो बोल रहे हैं कि शिक्षा का काम क्या है, शिक्षा का बिजनेस क्या है। तो आंसर देख लेते हैं। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू मिनिस्टर द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल ऑफ टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज एक्चुअली द ग्रोथ ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड नेशनल कल्चर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि शिक्षा का जो काम है वो क्या करना है, वो समय से रहित असीम मूल्यों को, टाइमलेस मतलब होता है समय से रहित, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है असीम मूल्य। समय से रहित जो असीम मूल्य है, जो मूल्य है उसके लगातार वृद्धि के, उसके लगातार पुनर्जन्म के, मतलब कि पुनर्वृत्ति के। रिन्यूअल मतलब होता है फिर से जन्म लेना, फिर से नयापन होता है रिन्यूअल मतलब। तो समय से रहित असीम मूल्यों के नएपन को लगातार उसका प्रबंधन करना क्या है, शिक्षा का काम है। ठीक है, और शिक्षा का काम क्या है, विच इज एक्चुअली द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल ग्रोथ ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड कल्चर। और शिक्षा क्या करता है, शिक्षा का एक काम तो यह है कि समय से रहित असीम मूल्यों के लगातार नयापन उसमें लाना, और दूसरा काम क्या है कि हमारे राष्ट्रीय गुण और राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना भी क्या है, शिक्षा का काम है। एक बार फिर से देख लीजिए। तो शिक्षा का क्या काम है, तो शिक्षा का काम है कि असीम समय से रहित असीम मूल्यों में नयापन लाना, और दूसरा क्या काम है कि नेशनल कैरेक्टर, नेशनल ग्रोथ को और नेशनल कल्चर, नेशनल कैरेक्टर और नेशनल कल्चर के ग्रोथ को बढ़ाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर। बोल रहा है क्या, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स इंड प्रोडक्ट। बोल रहा है कि खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या है और इसका जो रिजल्ट होता है, इंड प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है। व्हाट डज द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या है, और उसका जो अंतिम उत्पाद है
इंड प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, इंड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो क्या होता है। जैसे आप लोग ये अभी 12 में पढ़ रहे होंगे, यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, साल भर पढ़ाई करेंगे तो आपका इंड रिजल्ट क्या होगा, जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा का परिणाम अच्छा आएगा। तो वही बोल रहा है, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या है और उसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है। देख लीजिए आंसर क्या बोल रहा है, द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स द मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन which alone can render the development possible. Its end product is a free moral personality. बोल रहा है क्या कि खुद के ऊपर काम करने का मतलब है कि नैतिक विकास की दिशा में बढ़ना, नैतिक विकास का आग्रह करना। अर्ज मतलब होता है किसी की तरफ बढ़ना या उत्सुक होना, टुवार्ड्स मतलब होता है कि दिशा में, मोरल डेवलपमेंट मतलब हो जाता है नैतिक विकास। तो बोल रहा है कि खुद के ऊपर यदि हम काम करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम नैतिक दिशा की ओर बढ़ते हैं, नैतिक विकास की ओर बढ़ते हैं। एज अ फ्री पर्सन, और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज्ड मतलब होता है खुद के ऊपर थोपा गया, सेल्फ इम्पोज्ड मतलब क्या होता है, खुद के ऊपर थोपा गया, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। एक फ्री व्यक्ति के रूप में यदि हम खुद के ऊपर अनुशासन बनाते हैं, यदि खुद का रूल बनाते हैं, खुद का रूटीन बनाते हैं और उसको खुद पे ही लागू करते हैं, तो वो अकेला रूटीन ही, अकेला रूल ही हमको क्या करता है, हमारे विकास को संभव कर देता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या है कि मोरल, नैतिक दिशा में आगे बढ़ना। और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में यदि हम खुद के ऊपर कोई रूल बनाते हैं और लागू करते हैं तो वो अकेला रूल ही हमको क्या करता है, हमारे विकास को संभव बना देता है। ठीक है, तो खुद के ऊपर काम करने का मतलब यही था। और इसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है, इट्स इंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व हमको मिलता है, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व मिलता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने बनाए गए रूल पे अच्छी तरीके से चलता है तो वो, उसका रूल ही उसको क्या कर देता है, सफल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो खुद से किस चीज का शपथ लिए थे, वो खुद से क्या करने का शपथ लिए थे। देखिए आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन pleased himself to service of absolute timeless value which have been realized. He pleased himself to the loyalty of our past culture, to the service of totality of country's culture, to work for its strength and process and welfare of its people. बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो खुद से किस चीज का शपथ लिए थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टाइमलेस, एब्सोल्यूट टाइमलेस वैल्यू, असीम समय से रहित जो मूल्य है उसकी सेवा करने के शपथ लिए थे, जिसको महसूस किया जा सकता है। ही प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, और वह हमारे प्राचीन संस्कृति की सेवा करने का, उसकी निष्ठा करने का, उसके निष्ठा के प्रति क्या लिए थे, शपथ लिए थे। द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ कंट्रीज कल्चर, और हमारे देश के संस्कृति के प्रति सेवा करने की वो पूर्णता की शपथ लिए थे। टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोसेस ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और हमारा जो देश का संस्कृति है उसके मजबूती के लिए, उसके विकास के लिए काम करने का शपथ लिए थे, और उसके वेलफेयर के लिए और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधा देने के लिए डॉक्टर हुसैन खुद से शपथ लिए थे। फिर से देख लीजिए इसको, तो डॉक्टर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट टाइमलेस वैल्यू विच हैव बीन रियलाइज्ड,
डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो खुद से शपथ लिए थे समय से रहित असीम मूल्यों की सेवा करने का, जिसको महसूस किया जा सकता है। ही प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, वह हमारे पास्ट कल्चर के निष्ठा के प्रति शपथ लिए थे और हमारे भारत के संस्कृति के को सेवा देने के लिए पूर्णता के शपथ लिए थे। टोटलिटी मतलब पूर्णता, और हमारे देश के कल्चर और इसके लोगों के मजबूती के लिए, इसके भलाई के लिए शपथ लिए थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शैल वी डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू, बोल रहा है क्या हम लोग को अपने आप को किसके प्रति हम अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेट करना का मतलब हो गया अर्पण करना, निष्ठा किसी चीज में होना। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि हम लोग किस चीज के प्रति अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं। आंसर देख लीजिए, बोल रहा है कि वी शुड डेडिकेट आवर सेल्व्स टू डू टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल, wholeheartedly, and we should bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। बोल रहा है क्या we should dedicate ourselves to do 2 aspects of work, social and individual। हम लोग 2 पहलू, एक तो खुद के प्रति और दूसरा समाज के प्रति अपने आप को डेडिकेटेड कर सकते हैं। इन 2 पहलुओं के प्रति अपने आप को डेडिकेटेड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, होल हार्टली, एंड वी शुड ब्रिंग फॉर द एनर्जी रिक्विजिटिव फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूअल टास्क। और ये जो दोनों टास्क है, दोनों काम है, एक तो इंडिविजुअल दूसरा सोशल, ये इन दोनों कामों के इन दोनों कामों को करने में जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्विजिटिव मतलब होता है आवश्यक एनर्जी रिक्विजिटिव मतलब ऊर्जा का आवश्यकता होना, ब्रिंग फोर्थ मतलब उत्पन्न होना। तो इन दोनों जो काम है, एक सोशल और दूसरा क्या है, इंडिविजुअल, इन दोनों काम को करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको पैदा करना, उसको पैदा हम कर सकते हैं, उसको पैदा हमको करना चाहिए। इसके प्रति हमको क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए पूरे तन मन धन से। होल हार्टली मतलब क्या, पूरे तन मन धन से। होल हार्टली मतलब पूरे दिल से, मतलब आप भी तन मन धन से किसी काम को यदि हम पूरे दिल से करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम किसी भी काम को पूरे तन मन धन से कर रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं और 10 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितना दिन तक जिंदा रहे थे। तो आंसर आपका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स 1897 टू 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 साल तक जिंदा रहे थे, 1897 से लेके 1969 तक, और 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किस अवसर पर अपना भाषण दिए थे। ओकेजन मतलब क्या होता है, अवसर। तो आंसर देख लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर टेकन द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद अपना भाषण दे रहे थे, है न। राष्ट्रपति बनने के बाद उसी अवसर पर वो क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत को प्राचीन लोगों का
पुराने लोगों का नया राज क्यों बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत को प्राचीन लोगों का नया राज्य क्यों बोलते हैं, पुराने लोगों का नया राज्य क्यों बोलते हैं? एंशियंट पीपल मतलब हो गया प्राचीन लोग, यंग स्टेट मतलब हो गया नया राज्य, कॉल मतलब बुलाना, ठीक है ने। तो आंसर देखते हैं। डॉक्टर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल बिकॉज ही सेड आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज एलाइव एंड डायनेमिक एंड is involved in determining the quality of present। बोल रहे हैं क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को नया राज इसलिए बोलते हैं, पुराने लोगों का नया राज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम वो बताए थे क्या कि हमारा जो पास्ट है वो कभी नहीं मरता है और ना ही अस्थिर होता है। डेड मतलब क्या होता है मरना, स्टैटिक मतलब क्या होता है स्थिर होना। हमारा जो पास्ट है वो ना तो कभी मरता है ना ही स्टैटिक होता है ना ही स्थिर होता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वह क्या होता है, वह जिंदा होता है और ऊर्जावान होता है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट, और वह हमको हमारे वर्तमान के जो निर्धारण होता है, वर्तमान में जो कुछ भी हम हैं उसको बनाने में, उसको निर्धारण करने में, उसको गढ़ने में हम वो शामिल होता है। क्योंकि आज तक आप भी देखें कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने पास्ट का ही नतीजा है। पास्ट में आप अच्छा करेंगे तो आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट में आप यदि अच्छा करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डॉक्टर हुसैन्स कमिटमेंट टू द नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्र के प्रति क्या प्रतिबद्धता थी, वो राष्ट्र के प्रति वो क्या सौंपना चाहते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिट्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ पास्ट कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह पास्ट कल्चर, प्राचीन जो संस्कृति है उसके सेवा के प्रति खुद को प्रतिबद्ध किए थे। ऑफ द कंट्री एंड द पीपल एट लार्ज विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। तो बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो खुद से क्या कमिटमेंट किए थे कि हमारे देश के जो प्राचीन संस्कृति है, पास्ट कल्चर है, उसकी सेवा करना है और लोगों का, पीपल एट लार्ज, और एट लार्ज मतलब होता है आमतौर पर, और आमतौर पर लोगों का बिना जाति, बिना रंग और बिना नस्ल के भेदभाव किए लोगों की सेवा करना है। यही कमिटमेंट किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से क्या कमिटमेंट किए थे कि भारत के जो प्राचीन पास्ट कल्चर है उसकी सेवा करना है और भारत के लोगों का बिना जाति, बिना रंग, बिना नस्ल के भेदभाव के सेवा करना है। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वर्क मेंशन्ड बाय द स्पीकर एंड हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर। बोल रहा है क्या कि दो तरह का काम क्या बताए हैं स्पीकर और वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। हम आपको पहले भी बताए हैं कि हम लोग के पास दो तरह का काम होता है, एक इंडिविजुअल और एक सोशल, एक खुद के लिए, एक समाज के लिए। यदि हम खुद के लिए बढ़िया करते हैं तो समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो बोल रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, काम के दो पहलू हैं, दो रूप हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। बेटरमेंट मतलब भलाई होता है और ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो बोला दो तरह का काम है। दो तरह का काम कौन कौन है, तो एक तो काम है क्या, दोनों काम किससे संबंधित है, तो द फर्स्ट काइंड ऑफ वर्क, तो पहले तरह का जो काम है वो खुद के वृद्धि, खुद के भलाई से संबंधित है। यदि हम खुद का भला करते हैं, खुद की वृद्धि करते हैं तो समाज का वृद्धि करेंगे।
द सेकेंड काइंड ऑफ वर्क इज डन फॉर द सोसाइटी, और दूसरे प्रकार का जो काम है वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में करने के लिए है, समाज के लिए है। बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली फ्रूटफुल फॉर अस, और ये दोनों काम हमारे लिए क्या है, पारस्परिक रूप से अच्छा है, पारस्परिक रूप से लाभदायक है। तो ये 14 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर 14 का 14 हमने करवा दिया और सबका हिंदी सहित अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।